हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद पाल ब्लॉग में। तो देखिए, दोपहर का टाइम है, दोपहर के 12:15 बज चुके हैं और आज काम ना कब्जे में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। कुछ तो मौसम ऐसा है कि सुबह से धूप और छाँव वाला मौसम है। ऐसा लगता है कि एकदम तो बारिश आ गई, मतलब कि झड़ना स्टार्ट हो जाता है बारिश का, एकदम धूप निकल जाती है। कपड़ों की अतला पतली चल रही, 3 दिन के कपड़े हैं। बीच वाले फर्स्ट फ्लोर पर थे, सेकंड फ्लोर पर थे, कल के तो थे सेकंड फ्लोर पे, और परसों के जो कपड़े धुले थे वे थे फर्स्ट फ्लोर पे। तो जी ऊपर तक, सबसे ऊपर तक कपड़े फैले हुए थे, वे सारे उतार लिए। सुबह तो मैं उन्हें बाहर डाली आई थी क्योंकि धूप निकली थी थोड़ी सी, कि कपड़ों में स्मेल ना हो, क्योंकि इस मौसम में ना धुले हुए कपड़ों में बहुत जल्दी स्मेल हो जाते हैं। और आज के कपड़े धुल रही है दीदी, और घर के बाकी सारे काम तो निपट गए, क्लीनिंग का काम तो निपट गया। उधर खाना भी आधे सदस्यों ने खा लिया है। 3 जनों का हमारा व्रत है, माँ, मैं और दीदी। हमारा तो व्रत है, हमने तो सुबह ही चाय बनाकर पी ली थी और अब शाम के टाइम भी चाय पियेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं खाएंगे। एक दिन का व्रत है, हफ्ते में एक दिन तो रख ही सकते हैं। और ये आज के कुछ कपड़े धुलकर डल चुके हैं। देखिए, ये सोचते हैं कि बारिश का मौसम है, एक दिन कपड़े नहीं धुलेंगे तो क्या होगा, लेकिन अगर हम एक दिन भी कपड़े धुलने से छोड़ देते हैं ना, तो अगले दिन हमें वो साड़ नहीं आते एक जने को कपड़े धुलने में। और रोज़ के कपड़े रोज़ धुल रहे, लेकिन सूख रोज़ नहीं रहे, क्योंकि मौसम जो है, कल और परसों लगातार बारिश रही। सुबह से सारी रात भी चली परसों तो, और कल सारा दिन चली, और रात के 8 बजे तक लगातार बारिश रही। उसके बाद बारिश नहीं हुई। और आज थोड़ा सा मौसम में राहत है। सारे आंगन में जो है कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे। छत पे से भी उतार लिया है, दोनों फ्लोर पे से, और अब इनकी बनाएंगे तय। और बाकी तो कहना उनकी जो अभी धुले हैं उन्हें सूखने के लिए छोड़ दें, शाम तक सूख ही जाएंगे। देखिए, धूप निकल गई और अभी थोड़ी देर पहले ना ऐसा मौसम होता है जैसे बारिश होने वाली स्टार्ट हो। 2 दिन की लगातार इतनी बारिश के बाद भी गर्मी बहुत है, जरा सी भी हवा नहीं है, बिल्कुल घुटन भरा माहौल है। और जरा मरा सी हवा निकलती भी है तो गर्म हवा, बिल्कुल पसीने नहीं सुखाती बिल्कुल भी। और जी आज जो है पता नहीं क्या हो रहा, सुबह से ही नुकसान हो रहा, आज सब बहुत ज़्यादा। इतना प्यारा पोट था चटनी रखने के लिए, चीनी की मिट्टी का लाए थे जो हम काली सिंह पे से 2 साल पहले लाए थे, और अब तक तो वो रखा था। अब उसमें चटनी रखनी स्टार्ट कर दी थी तो वो आज मेरे याद से ना टूट गया। बहुत बड़ा नुकसान हो गया, दुख तो बहुत हो रहा, क्योंकि देखो इतने प्यार से रखते थे। अगर कोई बच्चा उठाता भी था ना तो हम उसे बोलते थे बहुत आराम से, फूट नहीं नीचा, नहीं तो आपसे ही मंगवा देंगे। लेकिन आज मेरे याद से ये नुकसान हो गया। उधर क्या हुआ कि सुबह ही ना हमने रख दो, और उसी छत पे गेस्ट आए हुए हैं तो पानी पिला के आई है, गुड्डू लेके गई थी। और इधर दूसरी बार क्या हुआ, दूध आज हमने सोचा कि मौसम वैसे तो गर्मी भरा था, लेकिन सुबह ना कच्चा ही रख दिया था फ्रिज में, और सोचा कि सात दोपहर तक तो चल ही जाएगा, और फ्रिज में तो ठंडक बनी रहती है। लेकिन जो गर्मी का प्रभाव है वो बराबर रहता है जी। इसमें फ्रिज, एसी, कूलर, कोई भी किसी भी चीज़ का इतना फ़ायदा नहीं होता। और जी आज हमारा दूध भी ना दोपहर तक, जब मैंने गेस्ट आए हुए थे चाय बनाई तो उसमें से थोड़ी बच गई थी, तो मैंने जो टेस्ट की और तो उसमें मुझे महसूस हुआ कि दूध शायद ख़राब हो गया। तो मैंने माँ से पूछा, क्योंकि माँ को जो है ना मैंने चाय दी थी, माँ बोली कि नहीं मुझे भी ऐसा ही लग रहा है टेस्ट। माँ बोली कि उसे पका ले, कभी ख़राब हो जाए ज़्यादा। तो मैंने वो जो पकाया तो सारा का सारा दूध फट गया। ये देखिए, वैसे तो ये कामयाब है क्योंकि इसका बना लेंगे हम पनीर, क्योंकि पूरी तरीके से नहीं फटा है तो नींबू डाल कर फाड़ लेंगे। देखिए, दुख तो बहुत होता है। आज ना दूसरा नुकसान हो गया हमारे हाथ। तो वैसे काम में लगे हुए हैं, लेकिन काम निपटने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मौसम का कुछ ऐसा ही हाल है, बार बार कपड़े उतारने संगवाने, तो ये भी काम बड़ा ही रहता है। तो जी चलो, पहले तो पिताजी बचे हुए हैं खाना खाने से, उन्हें खाना दे देते हैं, और उसके बाद देखिए बर्तन पड़े हैं बहुत सारे, बर्तन करेंगे साफ। मौसम का हाल कुछ ऐसा है, बार बार बादल बारिश आ रही है, परेशान कर रही है। कई बार कपड़े उतार लिए और कई बार फैला लिए। कुछ कपड़े ना सबसे ऊपर वाली छत पे फैलाए हुए थे, जो सूख गए थे वे तो दीदी ने नीचे डाल दिए थे, लेकिन कुछ गिल्ले रह गए थे वे हमने यहीं पे डाल रखे थे। तो कुछ 2-4 कपड़े हैं, ये इनको नीचे डाल देती हूँ, क्योंकि देखिए बादल, काले घने बादल छा के आगे, जब बरसना शुरू करेंगे ना तो मौका नहीं पड़ने देने के कि कपड़े उतार लो या ना उतार लो। अभी तो मौका दे रहे राम जी, तो अपना काम जितना संगवाया जाए संगवा लो। तो जी कपड़े तो मैंने उतार लिए जो ऊपर पड़े हुए थे। कई दिन बाद ना बंदरों को भी मौका मिला उछल कूद करने का, क्योंकि बारिश में तो कहीं एक जगह ही स्टे कर रखा था इन्होंने, कहीं एक जगह ही बैठे होंगे बेचारी, खाने पीने से भी तरस गए होंगे जैसे इस बारिश में। तो देखिए, बारिश हम सबको तो अच्छी लगती है, लेकिन
जो पशु पक्षी है उनके लिए तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट टाइम होता है क्योंकि इन्हें ना अपना खाना अरेंज करने में भी ना काफ़ी प्रॉब्लम हो गए। तो जी आज उन कई दिन बाद बेचारों को खाना नसीब हुआ होगा। पता नहीं कहाँ बैठे होंगे। पेड़ों पर तो ऐसे टाइम में बैठा नहीं जाता क्योंकि तेज़ बारिश थी लगातार 2-3 दिन से। और इधर देखिए अब भी ना बारिश का पूरा मौसम बन गया और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ममटी के जो है गेट बंद कर देंगे क्योंकि बंदर जो है इसी गेट से आते हैं और फिर उतारेंगे नीचे के कपड़े। और बस इनको ना तय बना के संगवा देंगे अब जा, क्योंकि सूख गए हैं कपड़े। इतना मौका तो भगवान ने दे दिया कि 3 दिन के कपड़े सूख जाए। तो जी नीचे के तो गुड्डू चिंकी ने संगवा दिए सारे जब तक मैं ऊपर चलाई। और ये देखिए मैं सारे कपड़े पूरी काट करेगी। और बस 2 चद्दर रेडी हुई अभी गिल्ली है उनके लिए। उन्हें अभी फैले देने, अभी उन्हें वहीं पर रहने देते हैं क्योंकि देखो मौसम फिर से धूप निकल गई। अभी अंधेरा हो गया था और फिर से धूप निकल गई। इधर ना बच्चे छुट्टियों का फुल एंजॉय कर रहे। देखो टीवी देख रहे, एलईडी लगवा दी थी और देखो कैसे तीनों लाइन में बैठे। माँ जी आराम कर रही और इधर ना चिंकी अपना होमवर्क। गुड्डू चिंकी की जो है ऑनलाइन क्लास लगातार चल रही, तो इन्हें तो अपना होमवर्क जो कहते मिल रहा। बस जो है अब ये 3 जने हैं ना, ये तीनों उठा लिए है। अगर इन्हें बोलते हैं ना कुछ राइटिंग कर लो कुछ पढ़ लो, देखो टीवी में कितना ध्यान है, तो बोलते हैं कि नहीं हमारी तो छुट्टी पड़ रही, हमें अभी कोई काम नहीं मिल रहा। इधर हम अब कराएंगे कान्हा जी को आराम क्योंकि दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। तो कान्हा जी को थोड़ी देर के लिए विश्राम करा देते हैं और ख़ुद भी करेंगे थोड़ी देर। तो जी राधे राधे कान्हा जी। अभी ना कान्हा जी को भोग लगाया था, तो ये इसी वजह से ना बच्चों ने जो बंसी थी ये बोलते हैं कि भोग लगाते वक्त इनकी जो मुरली होती है वो अलग रख देनी चाहिए, नहीं तो कान्हा जी भोग कैसे लगाएंगे जब हाथ में उनके बंसी होगी। तो अब इन्हें विश्राम करवा देते हैं। सुबह की ताबड़तोड़ गर्मी के बाद अब फिर से मौसम बदल गया। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही बहुत तेज़। और देखिए बारिश जैसा बारिश स्टार्ट होगी हल्के फुल्की, देखो। तो जी गर्मी से कुछ राहत। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश स्टार्ट होगी। बस हमें ना राम जी ने मौका दिया कि हाँ संगवा लो अपने कपड़े जितने संगवाए जाए। और देखो पूरी तेज़ आंधी तूफान के साथ बारिश। 3 दिन हो गए थे लगातार, आज 4था दिन है कि लगातार बारिश होते हुए। बस थोड़ा सा आज सुबह से दोपहर तक का टाइम मिला है हमें, जो अपने कपड़े वगैरह थे वे संगवाने का और सुखाने का धुलने का, वरना तो 3 दिन से दिन रात एक हो रहा बारिश में। तो फ्रेंड्स सोमवार का दिन है और सावन का पहला सोमवार है आज, और सोमवार का व्रत रखा है मैंने भी। सुबह अपने रूम पे नहा धोकर रेडी हो गए बिल्कुल आगे वो जूते वूते उतार दिए। मंदिर है यहाँ, थोड़ा सा स्कूल टाइम से पहले ही निकले थे क्योंकि हर साल हम तो यही करते हैं कि रास्ते में मंदिर पड़ता है स्कूल जाने वाले रास्ते में, और वहीं पे जलाभिषेक करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें फूल पत्ती और भगवान के जलाभिषेक में जिन जिन चीज़ों का भी प्रयोग होता है वो सब यहाँ पे मिल जाती हैं। और लोटा भी हमें मंदिर में वहीं मिल जाता है, तो कुछ लेके नहीं चलना है। बस मंदिर के पास पहुँच चुके हैं हम लोग, बाइक खड़ी कर दी, जूते चप्पल अपने उतार दिए और मुँह हाथ धो लिया। बस चलिए मंदिर में चलते हैं। देखिए सब सुविधाएँ यहाँ पे हैं और भगवान भोलेनाथ जी का जलाभिषेक करके तब आगे बढ़ेंगे। रोड के किनारे बिल्कुल हाईवे के नज़दीक बाइक खड़ी कर दी, नल है हाथ धोने के लिए। ये मंदिर है भगवान जी का। चलिए अंदर लेके चलते हैं। देखिए पूजा की सामग्री सब मंदिर में ही अवेलेबल है, तो मंदिर में आते हैं और प्रणाम माता जी।
बच्चे मेरी क्लास के बहुत सारे तो लिखना जान गए। और बच्चों का आज क्या चल रहा था, तीसरा सप्ताह चल रहा संदर्शिका से, और पहला दिवस है, दूसरा कालांश है। क वर्ण की पहचान है, क वर्ण पे बच्चों को गोला बनाना है, ये दिया गया है इनको काम। और ये ज़्यादातर बच्चे तो अक्षरों की पहचान कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इनमें से कुछ बच्चे चुने मैंने, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे चुने हैं मैंने जो लिख नहीं पाते थे, लिखने मात्र से भी डर रहे थे। इनकी अलग ट्रेनिंग चल रही। एक तो मुनीर है, पेन नहीं पकड़ रहा था, लिखते हुए डर रहा था, कई दिन तक गोले गोले खिंचवाए, आज सही लिख रहा है, पेंसिल फिरानी है अक्षरों के ऊपर। और तुम्हारा क्या नाम है बेटा? कृष्णा। क्या नाम? कृष्णा। कृष्णा तो पेंसिल पकड़ने से ही डर रहा था, कह रहा था लिख नहीं पाऊँगा। अब देखो पेंसिल फिरा रहे हैं आज तो बढ़िया से। अब थोड़ा सी हिम्मत बन गई इनकी। तुम्हारी कापी कहाँ बेटा? ये है। चलो तुम्हें भी कुछ लिखना सिखाता हूँ अभी। इधर आ जाओ, कृष्णा से इधर आ जाओ, यहाँ आओ, मेरे पास खड़े हो जाओ। क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? सत्या। सत्या तो बहुत छोटा भी है, डरता था बहुत लिखने से। और देखो आज तो बढ़िया पेंसिल चला रहा है। शुरुआत में लाइंस खिंचवाए, इनसे गोले बनवाए और अब पेंसिल फिराने लगे। इस पे पेंसिल फिरा के दिखाओ बेटा, चलाओ पेंसिल इस पे। नहीं, पहले इस वाले डंडे पे खींचनी है। शाबाश, बढ़िया खींचा सत्या।